मोमिनीन और मोमिनात से गुजारिश है कि एक्टिव यूनियन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए इफ्तिताह के सिलसिले में आज हमारी ये चौथी नशिस्त है और अभी तक इससे पहले हम्द से और अल्लाह के शुक्र से मुताल्लिक़ कि उसकी नेमतों का कैसे शुक्रिया अदा करें, यह मासूम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा एहसान है कि इस मुश्किल को हल कर दिया, वरना इंसान परेशान होता कि एक तरफ तो नेमत को का शुक्रिया अदा करना भी वाजिब ज़रूरी और कैसे करें, अल्लाह की नेमतों को गिना नहीं जा सकता। लेकिन मासूम अलैहिस्सलाम ने ये हमारे दुआया अंदाज में हम्द व सना को मुरक्का पेश कर दिया और हम्द व सना का ये गुलदस्ता जिससे पढ़ करके और जिससे अपने वजूद को सजा करके हम एक अच्छे नेक बंदे बन सकते हैं। दुआ इफ्तिताह में शुरू में 5 बार अल्हम्दुलिल्लाह की मंजिल में कुछ बातें कही गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 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 कह करके हर अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कुछ नेमतों का बयान हुआ है और उसका हुआ शुक्राना और शुक्राने का अंदाज पेश किया गया है। और फिर दूसरे मरहले में 13 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया है। तो पहले मरहले में 5 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरे मरहले में 13 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया। इस दिन में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी और आपकी अगर एक ये नियत रहे कि जो कोई भी काम करें, नेक काम, कोई अच्छा काम भी करें, तो उसमें अदद अहले बैत की अगर रियायत हो तो उसका बड़ा फ़ायदा है। आपसे बता दूं मैं, और उसका फ़ायदा क्या है कि कोई काम करें तो 1 मरतबा अगर करना है तो 1 की नियत कर सकते हैं, परवरदिगार आलम एक है, वहदहु ला शरीक है। अगर कोई काम 5 मरतबा अंजाम देना है, या फ़र्ज के लिए किसी फ़कीर को 5 रुपए सदक़े देने हैं, या अगर किसी को कुछ देना है तो हम कितना दे पैसा, कितना राह खुदा में निकालें। मसलन 5 अदद निकाल दिए, पंजतन की अदद 5 है, लिहाजा 5 रुपए फ़र्ज कर लिए दे दिए। शहदादी कौन है? हज़रत फ़ातिमा सलाम अलैहा की अदद 9 है, लिहाजा कोई चीज़ निकालते वक्त, कोई चीज़ देते वक्त, कोई चीज़ लेते वक्त 9 अदद की रियायत करें। इमाम हमारे 12 हैं, उनकी रियायत हो सकती है। मासूमिन 14 हैं, उनकी रियायत हो सकती है। कोई जिक्र मसलन आपको पढ़ना है तो आप ये नियत करें 14 मरतबा 14 मासूमिन अलैहिस्सलाम को अदद को जहन में रख करके 14 मरतबा पढ़ेंगे, या 21 मरतबा कोई जिक्र इस्तग़फ़ार को मसलन पढ़ेंगे चूँकि 21 बिस्मिल्लाह की अदद है, या 92 रसूलुल्लाह की अदद यानी मोहम्मद लफ्ज़ मोहम्मद की अदद अगर काउंट की जाए तो 92 बनती है। इसी किस्म मौलाए कायनात किसी को फ़र्ज़ कर लिए कोई हदिया आपको देना है, पैसा देना है, किसी गरीब की मदद आपको करनी है तो 110 रुपए दे, ये सोच के कि 110 मेरे मौला की अदद है। अब अगर अल्लाह ने किसी को साहिब हैसियत बनाया है तो अगर वो चाहता है और ज़्यादा मदद करना तो 118 इमाम हसन की अदद है, 128 इमाम हुसैन की अदद है, इसी तरह शहजादी की अदद है 335 गालिबन, उसकी रियायत कर सकता है। मौला अब्बास के नाम की अदद है, इसी तरह से बिस्मिल्लाह की अदद है 786। जिसको जितनी विसत हो किसी एक अदद को चुन करके उतनी मरतबा उस जिक्र को करे, या उतना पैसा राह खुदा में दे, या किसी गरीब की मदद करे। तो जब नेक अमल को इस फिक्र के साथ अंजाम दिया जाएगा कि किसी एक मुबारक और नेक अदद के मुताबिक या नेक अदद किसी अदद के बराबर वो काम अंजाम दिया जाए तो उसका सवाब भी कई गुना बढ़ जाता है और उसका अजीब गरीब फ़ायदा और बेपनाह बरकतें रहमतें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है, जैसे कि इस दुआ इफ्तिताह में रियायत की गई। पहले हम्द इलाही हम्द सना 5 अंदाज में, हर मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कुछ नेमतों का जिक्र, तो ये 5 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में आए, पंजतन की गोया रियायत हुई। इसी तरीके से 13 बार बाद में अल्लाह की हम्द सना के इन अल्फाज में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो 13 वो हो गई।
اب لوگ 13 عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں 13 عدد کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن 13 عدد بھی مبارک ہے۔ ہمارے مولائے کائنات پہلے امام ابو الائمہ کی ولادت 13 رجبی کو ہوئی، اور اگر جو دعا افتتاح میں 5 مرتبہ شروع میں الحمدللہ کہہ کر کے، ہر الحمدللہ کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر، بعد میں 13 مرتبہ الحمدللہ، ہر الحمدللہ کے بعد نعمتوں کا ذکر، اور 13 اور 5 کو اگر آپ ملا دیں تو کتنا ہو گیا؟ 18 عدد کو 8 اور 1 کو اگر ملا دے تو وہ عدد بنتی ہے 9، اور 9 ہے لفظ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود سے مخصوص عدد۔ اب اپنی زندگی میں ان عدد کی رعایت کر کے 4 چاند لگا سکتے ہیں، جس بات کی تعلیم بھی ہمیں اسی دعائے افتتاح سے ملتی ہے، عدد کی رعایت۔ اس سلسلے میں زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ تھوڑے وقت میں ہمیں بہت کچھ دینا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اس دعائے افتتاح کے سلسلے میں جو اور بھی مضامین ہیں آپ کے سامنے آ سکیں۔ پروردگار عالم اس کی توفیق دے کہ اس ٹائپ کی جو باتیں ہیں کہ جس پر عمل کرنا آسان ہے، اور آسانی کے ساتھ زیادہ ثواب کمایا جا سکتا ہے، اس کی فکر ہر مومن اور مومنہ کو اس ماہ رمضان میں ہونی چاہیے کہ کون سا عمل تھوڑا ہے لیکن اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل توفیق عطا فرمائے، بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔